दी बुक ऑफ द डेड एक कदीम मिस्री मतन है जिसे बुक ऑफ कमिंग फोर्थ बाय डे भी कहा जाता है। ये मंत्रों का एक मजमुआ है जिसके बारे में ऐसा ख्याल किया जाता है कि ये मरने वाले की हिफाजत और उनकी बात की जिंदगी में रहनुमाई के लिए है। कदीम मिस्र में इस किताब को मरने वाले के साथ दफनाया जाता था। दी बुक ऑफ द डेड हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट में लिखी गई थी और रंग बिरंगे इशारों से इसकी तस्वीर कुशी की गई है, जिसमें मैयत और इजिप्शियन पैंथियन के देवी देवताओं को दिखाया गया है, जो कि कदीम मिस्री जनाजे के तरीकों का एक अहम हिस्सा था। 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ फैलने के बाद तेजी के साथ लोग मरना शुरू हुए और उनकी लाशें हर जगह फैलने लगीं। उस वक्त इन लाशों को इकट्ठा करने और ठिकाने लगाने का काम प्लेग कॉर्प्स कलेक्टर्स की टीम के लोगों की जिम्मेदारी थी। इस स्पेशल टीम में अक्सरियत कैदियों की थी जो इस खतरनाक काम को करने के लिए मजबूर थे। ये प्लेग बॉडी कलेक्टर्स घर घर जाकर मरने वाले की लाशों को इकट्ठा करते और उन्हें इज्तिमाई कब्रों के गढ़ों में ठिकाने लगाने के लिए ले जाते। इस प्लेग से मुतासिरा लाशों को ठिकाने लगाने का काम इंतहाई खतरनाक था और इन कॉर्प्स बॉडी कलेक्टर्स में से अक्सर इस जानलेवा बीमारी का शिकार होकर मारे जाते। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये फोटो किस मशहूर सेलिब्रिटी की है? यह मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलन है। 1977 में 81 साला चार्ली चैपलन की डेथ हुई थी, मगर एक साल बाद कुछ डाकुओं ने कब्र से उनके ताबूत को चुरा लिया जिसमें उनकी बाकियात मौजूद थीं। उन डाकुओं ने चार्ली चैपलन की बेवा से $6 लाख तावान का मुतालबा किया, मगर बाद में ये पकड़े गए और चार्ली चैपलन की बाकियात को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया और इस बार इनके ताबूत को कंक्रीट से घेर कर दफनाया गया ताकि दोबारा कोई इसे चोरी ना कर सके। 13 नवंबर 1954 में साइलाकाउगा अलाबामा के गांव में एक मेटेरॉइड आसमान से गिरा जो एक लेडी एन होजिस के घर की छत से टकराया जब वो सो रही थीं। इस हादसे में एन होजिस को मामूली चोटें आईं, लेकिन ये इंसिडेंट पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ क्योंकि ये मॉडर्न एरा में किसी भी शख्स के मेटेरॉइड से टकराने का एक मारूफ वाकया समझा जाता है। इस मेटेरॉइड का वेट तकरीबन 3.9 kg था। वर्ल्ड वार के दौरान दुश्मन के आने वाले जंगी तैयारों को साउंड लोकेटर की मदद से सुनकर मालूम किया जाता था, क्योंकि उस दौर में रेडार की इन्वेंशन नहीं हुई थी। इस फोटो में जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के साउंड लोकेटर हैं जो कि जंगी आलात से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह दिखाई देते हैं। कदीम हिंदुस्तान और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सजाए मौत देने के लिए हाथियों को इस्तेमाल किया जाता था। उस दौर में हाथियों का इस्तेमाल सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों को पांव तले कुचलने या रौंदने के लिए किया जाता। इस प्रैक्टिस को एलिफेंट ट्रायल्स के नाम से जाना जाता था। ये सजा सरेआम अवाम के बीच दी जाती और इसे सजाए मौत की एक शक्ल समझा जाता था। नटवरलाल एक हिंदुस्तानी फ्रॉडिया था जो अपने हाई प्रोफाइल क्राइम और जेल से फरार होने के लिए जाना जाता था। नटवरलाल ने उस वक्त के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के फेक सिग्नेचर करके लाल किला, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया को अपने 545 मेंबर्स के साथ बेच दिया था। यहाँ तक कि इसने ताजमहल को 3 बार बेचा। नटवरलाल को कॉन मैन ऑफ इंडिया माना जाता है। 1960s में तुर्की के बहुत से शराब खानों में बास्केट मैन रखे जाते थे। टोकरी उठाए ये आदमी बहुत ज्यादा नशे में धुत लोगों को उठाकर उनके घरों तक पहुंचाते। इनमें से ज्यादातर लोग दिन के वक्त रिपोर्टर्स का काम करते थे और फिर रात को बास्केटमैन के तौर पर काम करते। तुर्की में इन लोगों को कोफीची कहा जाता है और वो लोग जो ज्यादा नशे में होकर चलने के काबिल नहीं थे वो कूफे कहलाते हैं। हैंस लेंगेसेथ एक नॉर्वेजियन अमेरिकन किसान थे जिन्हें सबसे लंबी दाढ़ी रखने के रिकॉर्ड से जाना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक जब हैंस लेंगेसेथ की दाढ़ी की पैमाइश की गई तो इसकी लंबाई 17 फीट 6 इंच थी और ये दाढ़ी इतनी लंबी थी कि इसे नापने के लिए इनके जिस्म के गिर्द जख्म लगाना पड़ता था। हंस लेंगेसेथ का इंतकाल 1927 में 81 साल की उम्र में हुआ। आइसबर्ग जो नॉर्थ अटलांटिक में पाए जाते हैं, ये वही जगह है जहां 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज डूबा था। ये आइसबर्ग्स ग्रीनलैंड और कनाडा में वाक़या ग्लेशियर से बनते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की तरफ बढ़ते हैं और बिलाखिर टूटकर बर्फ के तोदे बन जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक ग्लेशियर के बिखरने और आइसबर्ग बनने के प्रोसेस में कई दहाइयां यहाँ तक के कई सदियां लग सकती हैं। अब साइंटिस्ट ऐसा एस्टिमेट लगाते हैं कि जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया उसे बनने में 1 लाख साल लगे थे, जो कि 1700 फीट लंबा भी हो सकता है और 75 मैट्रिक टन वजनी भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का फीडबैक हमें जरूर दें। हमारे चैनल इन्फोमाउंट को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।